अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से हेल्थ टिप लेके आए हैं आपके लिए, और हेल्थ अवेयरनेस आपके लिए, लोगों के लिए आए जो आपके लिए मुफीद होगा, और हमारे बच्चों और हमारे जीरियाटिक एज के लिए बच्चों हों जो मुफीद होगा। अब हम बात करते हैं, आज यूजुअली हमने देखा है हमारी सोसाइटी में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत राइज़ पे है, जो आजकल पहले तो बच्चों में नहीं पाया जाता था, अब आजकल आप देखेंगे टीन्स में भी पाया जाता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो मैं एक इसमें टिप देना चाहता हूँ कि अगर इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटी करे, अगर यूजुअली हम कहते हैं अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, जिम जाए जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग जिसको हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत मुफीद हैं। तो मुफीद इसलिए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रन करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, मुफीद वो इसलिए हैं क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं वो एनर्जी कंजप्शन 4 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करती है कंपेयर टू द कार्डियो वर्कआउट जो भी हम करते हैं। और इसके साथ ही हम अगर देखा जाए हाइपरटेंशन की, जितना हमें वेस्ट लाइन जो ज़्यादा होती हैं, अगर हम 1-2 इंच से कम करें, उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अब जब आप वेट रिडक्शन करेंगे, एवरी 1 kg वेट विल रिड्यूस यू 1 mmHg ऑफ अ प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक मतलब वेट ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग बहुत मुफीद हैं डायबिटीज़ के लिए और एज़ वेल एज़ हाइपरटेंशन के लिए। फर्दर हम इसके रिलेटेड जो हमें डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, जो इसके रिलेटेड हमें कुछ मुफीद और टिप्स देंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि उनको कैसा फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। डॉक्टर नवीद साहब। बिल्कुल अशरफ साहब, जैसे आपने कहा कि जो हमारा एक्सरसाइज है वो हमारी कार्डियो हो या हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स हो, ये एक कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज से हमारा जो है ना कि फ़िज़िकली बॉडी फिट रहती है, लेकिन जो अंदर मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, फैटी लिवर, डिस्लिपिडीमिया, ये सब जो हाई रिस्क होते हैं हमारी डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और हमारी मेटाबॉलिज्म भी अप्रोप्रिएट होगा। जो हमारी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है लेटर ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में, और बाकी भी जो एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे हम फैटी लिवर देखते हैं, बहुत कॉमन है हमारे कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक्सरसाइजेज में मुब्तला हों इन द फॉर्म ऑफ वॉक, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्डियोज, मेरे ख्याल में हम फिज़िकली भी फिट रहेंगे और जो हमारी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ भी जो है उनकी इंसिडेंस भी हम बहुत कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि मतलब अब लोगों में इसका रुझान जाना चाहिए एक एक्सरसाइज का या जिमिंग का या किसी, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे जो डिजीज़ हैं जो आपने मेंशन किए कि वो काफ़ी मुफीद, मतलब एक्सरसाइज उनके लिए काफ़ी मुफीद है। तो बहुत सारी जीरियाटिक पॉपुलेशन हैं जो वॉक के लिए नहीं जाते हैं, उनके दिमाग में ये कैसे जाए कि हाँ, दवाई के बगैर भी एक लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए एक मैसेज जीरियाटिक पॉपुलेशन के लिए। जो देखिए, आजकल हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी सेडेंटरी हो गई है। पहले हम इन द फॉर्म ऑफ जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती थी, तो उनको पूरा करने के लिए हम ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज में मुब्तला होते थे। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग हो, कहीं पे जाना होता था साइकिल पे जाते थे, या मार्केट जाना होता था तो हम बाय वॉक जाते थे। आजकल हम देखते हैं कि हर जगह जहाँ पे भी जाना होता है हम अपनी कार्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी हो गया है। जैसे आप मेडिकेशन की बात करते हैं, मेरे ख्याल में मेडिकेशन से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर बीमारी का इलाज होता है। वो अगर हम डायबिटीज़ में देखें, जो अर्ली डायबिटीज़ में अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो मे बी ये डाइटरी कंट्रोल और एक्सरसाइज से हम उस बीमारी का वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। या हाइपरटेंशन या बाकी जो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, उसको हम बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, बाय एक्सरसाइज, बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन ही कंट्रोल में ला सकते हैं। और मेडिकेशन तो उसके बाद की स्टेज की बात आती है कि जब ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाती हैं पूरी तरीके से, तो उसके बाद ही फिर मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है इन बीमारियों का। तो डॉक्टर साहब ने आपको एक मैसेज दी, इस मैसेज में डॉक्टर साहब ने बोला कि
جو ایکسرسائزز ہے, جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہیں, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو جب یہ ہمارا ایونیو ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم میڈیکیشن کے لیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ایکسرسائز کا کتنا موسٹ امپورٹنٹ رول ہے. بہت امپورٹنٹ رول ہے ایکسرسائز کا. یعنی کہ ہمیں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے, پہلا جو مینجمنٹ ہونا چاہیے, جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بولا آپ کو, کہ پہلے ایکسرسائز, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے. پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر ان کے حساب سے لگے کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کو میڈیکیشن پہ رکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن چینج کرے, اور جو بھی ایکسرسائز ہیں, جو سارٹ آف ایکسرسائز ہے, اسپورٹس ہو, واک ہو, کچھ بھی, یعنی جمنگ ہو, کوئی بھی اس ایکٹیویٹی میں آپ اپنے آپ کو انوالو رکھیے. تھینک یو.